हेलो बच्चों, जैसे कि आपको पता चल चुका है कि नीट एग्जाम जो इस बार हुआ था 2026 का, वो अब पूरा कैंसिल आउट हो चुका है बच्चों। और अब जो एनटीए ने बताया है हमें ट्विटर करके कि फिर से नीट का एग्जाम होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टाइम है, बहुत ही दुख की बात है उन बच्चों के लिए जो जेन्युइनली पढ़ाई किए थे पूरे 1 साल 2 साल। काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप लेके बच्चे करते हैं और काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स फ्रस्ट्रेटेड हैं जिनके 650 मार्क्स हैं, 670 मार्क्स है, वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं क्योंकि उनको बहुत ही बढ़िया कॉलेज इस बार मिल सकता था। ठीक है, तो ये काफ़ी मुश्किल का टाइम है। मतलब 1700 इन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस ली थी एनटीए वालों ने। 350 करोड़ होने के बाद भी ये जो मैल प्रैक्टिस हो रही है, जो पेपर लीक हो रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा दुखद है। यानी कि बच्चों 140 क्वेश्चन कुछ राजस्थान में लीक हो गए थे और वो इतने बड़े पैमाने में हो गए थे कि एनटीए को डिसाइड करना पड़ा कि फिर से हम एग्ज़ाम करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम है। बच्चे पेपर देके काफ़ी चिल मोड में थे कि हाँ, वो काफ़ी सेफ जोन में थे कि उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की, रिवीजन किया और उनके इतने अच्छे मार्क्स आए। बट जब ये देखने को मिलता है कि नीट का एग्ज़ाम बच्चों फिर से हो रहा है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। पेरेंट्स काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं और बहुत ही गलत टाइम है ये। और साथ ही साथ एनटीए इतना बड़ी एजेंसी होने के बाद भी ये नीट का मैल प्रैक्टिस हुआ, 2024 में भी हुआ था और इस बार भी ये देखने को मिला। अब बच्चों के क्वेश्चन हैं कि हमने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की, हमारे इतने अच्छे नंबर आए, हो सकता है अगले बार कोई डिफ़िकल्ट पेपर आ जाए नीट का, या फिर बच्चा बीमार भी हो सकता है। बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में चलते हैं कि शायद मैं अगर बीमार हो गया तो, या मेरा पेपर दोबारा अच्छा नहीं गया तो, या पेपर टफ आ गया तो फिर क्या होगा। क्योंकि जेन्युइन बच्चे कोई टेंशन में रहता है ना। जो जिन्होंने पेपर लीक किया, जिन्होंने चीट किया, वो एमबीबीएस में जाते तो बहुत ही ज़्यादा गलत काम हो जाता बच्चों। वो अनडिजर्व्ड बच्चे थे, इनकेपेबल बच्चे, एमबीबीएस में जाना बहुत ही गलत बात है और ये हम सब जानते हैं, इसलिए एनटीए ने ये फैसला लिया है। मुश्किल टाइम है, काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड टाइम है, बहुत सारे पेरेंट्स, बच्चे सब बहुत परेशान हैं। ठीक है, बट क्या बच्चों ये जस्टिस नहीं है? यानी कि एनटीए को जैसे ही पता चला कि बहुत बड़े पैमाने पे लीक हुआ है, मैल प्रैक्टिस हुआ है और बहुत सारे बच्चों के 670 नंबर आ रहे हैं, कट ऑफ कितना ज़्यादा हाई चला जाता और उन बच्चों के साथ इनजस्टिस हो जाता जिन्होंने जेन्युइन तरीके से पढ़ाई की, जिनके मार्क्स काफ़ी अच्छे आए पर ज़्यादा कट ऑफ होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉलेज छूट गए। क्या आप ये चाहते थे? नहीं ना। तो ये आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है कि जैसे ही एनटीयू को पता चला, सीबीआई से पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ। आपको नोटिस, मैंने वीडियो में बताया है कि उसमें आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको रिफंड होगी फीस, एडमिट कार्ड री इशू होगा। तो ये सब एनटीए कर रहा है ताकि इनकेपेबल बच्चे एमबीबीएस ना पहुंच जाएं। क्या आप चाहते हैं कि हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स ऐसे हों जो लीक पेपर से नीट पास किया और एमबीबीएस के कॉलेज पहुंच गए? ये बहुत ही गलत हो जाएगा और जेन्युइन बच्चा जो प्रैक्टिस करके, जो इतनी मेहनत करके पूरे साल 2-3 साल ड्रॉप करके जाता है, उसके साथ ये इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वही बात है कि जो बच्चा चीट करके पहुंच रहा है एमबीबीएस, उसको रोकने के लिए ये डिसीजन लिया गया है बच्चों। तो आपको इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है। ठीक है, गलत बच्चे एमबीबीएस में नहीं पहुंचने चाहिए, ये आप भी जानते हैं, आप भी फ्यूचर डॉक्टर बनने वाले हैं, जेन्युइन बच्चे हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ बच्चों कि फाइट बैक करने का टाइम आ चुका है, बाउंस बैक करने का टाइम आ चुका है। जो बच्चा इस बार 650 लेके आया है, वो अगले बार क्यों नहीं ला सकता? ऑफ कोर्स ला सकता है बच्चों। अगर पेपर डिफिकल्ट होता है तो उससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ज्यादा नंबर वालों को ही सीट मिलेगी, ज्यादा रैंक वालों को ही सीट मिलेगी। बस अंतर ये हो जाएगा कि कोई मैल प्रैक्टिस ना हो, हम होप करते हैं, कोई लीक ना हो पेपर का, और बहुत ही अच्छी तरीके से एनटीए पेपर करवा सके। ठीक है, और साथ ही साथ एनटीए ने ये भी बताया है कि जहां पर आपका पेपर इस बार हुआ था
वहीं पर ही होगा, दोबारा रजिस्ट्रेशन डेटा देने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम का सेंटर चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बात मैं कर रही थी फाइट की बच्चों, तो एग्ज़ाम आपका होने वाला है, करीब आपको 2 महीने का टाइम मिल गया है। आपको क्या लगता था नीट के बाद MBBS में बहुत सारा पढ़ना है? ऐसा तो नहीं कि आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ाई आपके साथ है, आपको करनी ही होगी। तो 2 महीने और लग के पढ़ाई कर सकते हैं। जब कोविड का टाइम था, कितने ज़्यादा महीने तक खिंच गया था पेपर, तो इस बार थोड़ा सा सांस लेते हुए, थोड़ा समझते हुए कि हाँ, कुछ गलत लोगों की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग इफ़ेक्ट हुए हैं, बट हमारे हाथ में जो है वो हम करेंगे। हमें रिवीजन करना है, इस 2 महीने में हमें पढ़ाई करनी है, जी जान से पढ़ाई करनी है। इस बार आपके 650 थे, अगले बार 690 आ जाएंगे, बड़ी बात नहीं है बच्चों। अगर पेपर मॉडरेट रहा तो आपके इससे ज़्यादा नंबर आ सकते हैं, बट इतना रहेगा कि कोई चीटिंग नहीं होगी, कोई लीक नहीं होगा, और जेन्युइन बच्चे ही कॉलेज में पहुंच पाएंगे। और यही मोटिव होता है NTA का, नीट पेपर का। ठीक है, तो बच्चों जितनी आपने ये पढ़ाई करी, जिनके कम नंबर थे उनके लिए सेकंड चांस है, बहुत ही बड़ी बात है। और जिनके अच्छे मार्क्स थे वो थोड़ा और रिवीजन में लग जाएं, थोड़ी और प्रैक्टिस कर लें, और साथ ही साथ ये समझें और ये होप करें कि इस बार लीक ना हो पेपर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, जिन्होंने ऑफलाइन कोचिंग ली थी और अब उनका सेशन खत्म हो चुका है, तो हम आपके लिए लाए हैं फ्री बैच। आपके लिए लाए हैं फ्री बैच, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, सारे टॉपिक के सारे वीडियोस, साथ ही साथ वीडियोस तो आपको मिलेंगे ही, साथ में मिलेगा आपको मॉक पेपर। सारे मॉक टेस्ट आपको यहां पर मिल जाएंगे, फ्री मॉक टेस्ट। क्या करना है, आप जाइए, लिंक में क्लिक करिए और रीनीट कूपन अप्लाई करके आप इसका एक्सेस ले सकते हैं। बच्चों हमसे जितना होगा हम आपके लिए करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि और कुछ भी हम कर सकते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है ये, इसमें हमें रोना नहीं है, इसमें हमें जितना आप फ्रस्ट्रेट होना चाहते हैं हो लें, बट आपको लाइन में आना है, आपको फाइट बैक करना है, आपको पढ़ाई करनी है। ये 2 महीने लगकर पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि बच्चों सिर्फ जेन्युइन बच्चे ही MBBS में जाने चाहिए, और ये आप सब भी मानते होंगे। तो आप फोकस करिए अपने पढ़ाई में, और बैच का फ्री एक्सेस आपको मिल जाएगा, लिंक में क्लिक कर लीजिए। रीनीट कूपन कोड आप अप्लाई कर सकते हैं, और जो हमसे बनेगा वो हम आपके लिए करेंगे। ठीक है, ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल के साथ बने रहिए और इसको फॉलो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।